नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। करनाल में सीएम का विरोध, किसानों ने भाजपा के झंडे उतारकर लगाया तिरंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे के दौरान किसानों ने रेलवे रोड स्थित खंडा चौक पर बीजेपी के खिलाफ न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने खंडा चौक पर लगे बीजेपी के झंडे उतार फेंके और वहां तिरंगा लहरा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और 2 किसानों को हिरासत में ले लिया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीजीआई रोहतक के बाद मरीजों को बेहतर व सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश का दूसरा संस्थान है। मुख्यमंत्री करनाल के केसीजीएमसी कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा में कब होंगे पंचायत चुनाव, सीएम ने दी यह जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जिला कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पंचायत चुनाव पर सीएम ने कहा कि मामला अभी हाई कोर्ट में है, 22 अगस्त को सुनवाई होनी है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने ओम प्रकाश चौटाला पर कहा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कौन कहाँ जाता है, क्या बोलता है, ये उनकी मर्जी है। हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले? वे जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई फेरबदल नहीं होगा। उनके आने से वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, ये कानून के जानकार बताएंगे, इस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बारिश से हरियाणा में 6 डिग्री गिरा पारा, कल भी इन जिलों में होगी बरसात। मौसम में आए बदलाव के साथ शुक्रवार से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश का यह सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। खासकर जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर सहित अन्य इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई। गो तस्करों के हमले से घायल हुए एसपीओ ने तोड़ा दम, 3 साल से कोमा में थे। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए गो तस्करों के हमले में घायल होने के बाद कोमा से लड़ रहे रानीला निवासी स्पेशल पुलिस ऑफिसर राजेश कुमार ने दम तोड़ दिया। बीती रात दादरी के सिविल अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दिवंगत एसपीओ के रिश्तेदार सुनील ने बताया कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर वर्ष 2018 में 23 मई को कोसली क्षेत्र के गाँव गुगोड़ के पास रात के समय उनकी नाके पर चेकिंग के दौरान ड्यूटी थी। इसी दौरान सामने से पिकअप वाहन में आ रहे गो तस्करों को रुकने का इशारा किया था, लेकिन वे रुके नहीं बल्कि उन्हें अपने वाहन के साथ काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। इस घटना के बाद एसपीओ राजेश कुमार को काफी चोटें आईं और वो कोमा में चले गए। चिकित्सकों के अनुसार इस दुर्घटना में उन्हें जो सिर में चोट लगी थी वह अत्यंत गंभीर थी, जो उपचार के अनुसार बेहद कठिन थी। राजेश उसी समय कोमा में थे। इस घटना में बहादुरी के लिए रेवाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा राजेश को सम्मानित किया गया था। पीजीटी अध्यापकों को 6 जुलाई तक ज्वाइन करने के निर्देश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 260 पीजीटी अध्यापकों का चयन करके 6 जुलाई 2021 तक ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनमें पीजीटी बायोलॉजी के 9, कंप्यूटर साइंस के 17, अंग्रेजी के 76, हिंदी के 68 तथा गणित के 90 पीजीटी अध्यापक शामिल हैं। पहली ही परीक्षा में फेल हो गया महेंद्रगढ़ का ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, नहीं दे सका बारिश की सटीक जानकारी। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों व आम लोगों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए लगाई गई वेदर स्टेशन पहली ही परीक्षा में फेल हो गया। इसके लगने के दूसरे दिन ही शाम को क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, मगर जब बारिश के संबंध में जानकारी मांगी गई तो संबंधित स्टेशन द्वारा अगले 24 घंटों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की थी, जबकि दावा हर 15 मिनट के अंदर में हो रहे मौसम के बदलाव की जानकारी को प्राप्त करने का किया गया था। वहीं 15 मिनट बाद ही क्षेत्र में 20 mm बरसात हो गई। दोस्त के साथ मिल मां को लटका दिया था फांसी पर, आरोपी बेटे ने किया यह चौंकाने वाला खुलासा। भिवानी रोड शर्मा नगर में 5 दिन पहले महिला की हत्या उसके बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गला तथा मुंह दबाकर की थी और फिर शव को फांसी के फंदे पर लटकाया था ताकि मामला आत्महत्या का दिखाई दे। फिर शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए आनन फानन में मृतका का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मां की हत्या के पीछे मुख्य वजह चरित्र संदेह तथा बहन के आटे साटे में विवाह की बात में बांधा बना रहना। शहर थाना पुलिस ने आरोपित बेटे तथा उसके दोस्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों आरोपितों को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। हरियाणा कांग्रेस में फूट पर विवेक बंसल बोले, ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें होती हैं, सभी बताई नहीं जाती।
हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी और वरिष्ठ नेता विवेक बंसल ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी संगठन की बैठक में विधायक ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी बात रख सकते हैं, लेकिन उन बातों को लेकर कोई बयानबाजी करना ठीक नहीं है। बंसल ने कहा कि विधायकों ने पीसीसी अध्यक्ष शैलजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें पंचायत चुनाव से लेकर हर विषय पर खुलकर बातचीत हुई थी। घर में मृत मिले बुजुर्ग मां और बेटा दोनों के मुंह से निकला हुआ था झाग। शहर की नंदा कॉलोनी में एक बुजुर्ग मां और उसका अधेड़ उम्र का बेटा अपने कमरे में चारपाई पर मृत मिले। पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतकों के मुंह में झाग दिखाई देने पर आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दूरवर्ती व प्राइवेट के विद्यार्थियों के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 22 जुलाई से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों के बीच पुनः अहम निर्णय लेते हुए दूरवर्ती पाठ्यक्रम तथा प्राइवेट विद्यार्थियों के स्नातक अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 20 जुलाई से कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय ने समय रहते ही विद्यार्थियों के हित में उक्त परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया। फिल्मी स्टाइल में ग्राहक सेवा केंद्र से बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूटे रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शहर में एसबीआई बैंक के पास ग्राहक सेवा केंद्र पर दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर 2 युवकों द्वारा लाखों रुपए की लूट करने का समाचार है। लूटपाट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बारे में सूचना मिलते ही डीएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। युवा कांग्रेस चुनाव निष्कासित नेताओं ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर पार्टी की बढ़ाई टेंशन। युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दाखिल नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस चुनाव में कांग्रेस के उसके विरोधी ही बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी से निकाले गए 2 नेताओं ने चोरी छुपे चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जरूरी आदेश दिए हैं। डंपर ने मारी टक्कर, स्कूटी सवार चाची भतीजी की मौत। गांव शाहपुर के निकट शनिवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को रौंद डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक महिलाएं रिश्ते में चाची भतीजी थी। घटना को अंजाम देकर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के इस जिले का सीरो सर्वे के लिए चयन, 6 साल से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों के लिए जाएंगे ब्लड सैंपल। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से कुरुक्षेत्र को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज्यादा प्रयासरत है। इसलिए कुरुक्षेत्र जिले को सीरो सर्वे के लिए चयनित किया गया है। इस सर्वे के लिए प्रदेश में 70 जिलों और हरियाणा में केवल कुरुक्षेत्र जिले का ही चयन किया गया है। इस सर्वे के लिए ICMR की 18 सदस्यीय टीम जल्द ही कुरुक्षेत्र में पहुंच रही है। विधायक सुभाष सुधा शुक्रवार को देर शाम LNJP अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर की समीक्षा करने के उपरांत विशेष बातचीत कर रहे थे। बॉर्डर खुलवाने के लिए लामबंद हुए संगठन, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण कई महीने से GT रोड बंद होने की वजह से आसपास के व्यापार धंधे ठप होने की कगार पर हैं। ऐसे में अब व्यापारियों के साथ ही संगठन भी इसके विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं। शहर के राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के सदस्यों ने शनिवार को पेट्रोल पंप व सिंघोला मार्बल एसोसिएशन से सहयोग की मांग की। एसोसिएशन सदस्यों ने भी मार्ग बंद होने पर विरोध जताया है। वहीं जल्द ही GT खोले जाने की मांग की है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव राजीव जैन ने बताया कि पहले लॉकडाउन से अब तक पेट्रोल डीजल की बिक्री पूरी तरह से प्रभावित है। पंपों पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिले के 5000 बस पास धारकों को मिली राहत। परिवहन विभाग के पिछले साल लॉकडाउन अवधि के दौरान की राशि वापस करने के आदेश से रोडवेज की बसों में पास से सफर करने वाले जिले के करीब 5000 यात्रियों को राहत मिली है। विभाग की ओर से गत वर्ष कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की अवधि के दौरान रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं करने वाले प्रदेश भर के पास धारकों को राशि वापस की जाएगी, क्योंकि इस दौरान रोडवेज की बसों का संचालन नहीं हुआ था। परिवहन निदेशालय की ओर से सभी डिपो महाप्रबंधक को पत्र जारी कर निर्धारित अवधि की राशि नियमानुसार वापस करने के आदेश दिए गए हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई और मेहरीना पीरजादा की सगाई टूटी। मेहरीना ने खुद किया पोस्ट। तेलुगु अभिनेत्री मेहरीना पीरजादा ने शनिवार को राजनेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई से अपनी सगाई तोड़ दी। उनकी सगाई के लगभग 4 महीने बाद यह घोषणा की गई। दोनों ने कुछ ही दिनों पहले ही सगाई की थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर चढ़ूनी की सफाई, आंदोलन में फूट पर भी दी बड़ी प्रतिक्रिया।
कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में फिर जान फूंकने में जुटे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में शनिवार को चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली से हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। इस काफिले का अंबाला में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इन काफिलों का मकसद सरकार को यह दिखाना है कि आंदोलन में जोश अब पहले से भी ज्यादा है। धरने पर बैठे किसान को पहले जबरदस्ती पिलाई शराब, फिर तेजधार हथियारों से हमला कर किया लहूलुहान। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान पर देर रात कुछ लोगों द्वारा तेजधार हथियारों से हमला कर दिया है। घायल बुजुर्ग राम कुमार को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि घायल किसान राम कुमार रात को भी सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में विश्राम कर रहा था कि तभी कुछ लोगों ने उसको जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर मारपीट शुरू कर दी। जब बुजुर्ग किसान ने उन लोगों का विरोध किया तो उन्होंने तेजधार हथियारों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ लाखों रुपए के गहनों पर किया हाथ साफ। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां चोरों ने रादौर में बंद घर को निशाना बनाया, जबकि चोरों ने रादौर में सिविल अस्पताल के नजदीक हरी कॉलोनी में मकान के ताले तोड़ वहां रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि चोर घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। टोहाना में कई संस्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने टोहाना शहर में कई संस्थानों पर एक साथ छापेमारी कर वहां रखा रिकॉर्ड खंगाला। छापेमारी की खबर के चलते दिन भर शहर में दहशत का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि शुक्रवार को दोपहर बाद चंडीगढ़ से आई आयकर विभाग की टीम ने टोहाना में हिसार रोड पर स्थित फैक्ट्री में छापेमारी की। टीम ने किसी को भी बाहर जाने व बाहर से अंदर आने पर भी पाबंदी लगाई। किसानों को प्याज की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए किसानों को खरीफ प्याज की खेती हेतु 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की पहल की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ प्याज की खेती अपनाने वाले किसानों को जो अनुदान राशि दी जाएगी वह सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी। किसी किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक इस अनुदान स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ई ऑफिस सिस्टम में झज्जर जिला फिर बना प्रदेश में टॉपर। जिला प्रशासन डिजिटल सेवा के माध्यम से आम जन से जुड़े विभागीय कार्य ई ऑफिस सिस्टम से प्रभावी रूप से कर रहा है। ई ऑफिस सिस्टम के नोडल अधिकारी एवं सीटीएम शिवजीत भारती ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय से संबंधित फाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई ऑफिस के माध्यम से ही मूव कराई जा रही है।